ये खबर आ रही है जम्मू से, जहां जम्मू के नरवाला इलाके में 2 बड़े धमाके हुए और इन धमाकों में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंच गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने भी घटना की पुष्टि की है और कहा कि 2 वाहनों में विस्फोट की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी भी शुरू कर दी गई है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर हैं और आगे की जांच भी जारी है। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक 15 मिनट के भीतर ये दोनों धमाके हुए हैं। 7 लोग इसकी जद में आए जो बुरी तरह से घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक पहला विस्फोट सुबह करीब 10:45 पर हुआ और उसके बाद एक और विस्फोट होता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जिसको लेकर के शुरुआत जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 मिनट के भीतर 2 विस्फोट यहां पर होते हैं। 7 लोग इसमें। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। घायल होते हैं, इसकी जद में आ जाते हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इस वक्त भर्ती करा दिया गया है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खालिद हुसैन और मनीष शुक्ला। खालिद, सबसे पहले आपसे अपडेट चाहेंगे, वहां पर जो भी इस वक्त हालात हैं, सर्च ऑपरेशन को लेकर जो भी इनपुट है वो साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए बड़े पैमाने पे जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और मैं आपको बता दूं जो मोबाइल चेक पॉइंट्स हैं वो लगा दिए गए हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स नरवाल के जो सिद्रा और दूसरी तरफ से हाईवे से मिलते हैं उनको सील कर दिया गया है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक लैब के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जितने भी विस्फोटक की जगह पर सामान है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। ये जांचा जा रहा है कि आखिर ये किस किस्म का विस्फोट है। क्या ये स्टिकी बम तो नहीं है, क्या ये RDX तो नहीं है जो विस्फोट किया गया है। और सीसीटीवी फुटेज जब हम देखते हैं तो उसमें साफ दिखता है कि शेक होता है सीसीटीवी कैमरा और उस वक्त उसके बाद 2 बार ये शेक होता है और यानी 2 विस्फोट 15 मिनट के भीतर यहाँ पर देखने को मिले हैं। और ये विस्फोट तब होते हैं जब पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है, जबकि 26 जनवरी आने वाला है और उसके साथ भारत जोड़ो यात्रा भी जम्मू पहुंच चुकी है। इन दोनों चीजों को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा गया है। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। 15 मिनट के भीतर ये 2 बड़े धमाके हुए जो इस वक्त हम तस्वीरें देख भी पा रहे हैं। मनीष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मनीष, इससे संबंधित इस घटना से क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है इस हिसाब से ये शक जताया जा रहा है कि ये ID का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है इसका इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए एक सर्टेन टाइम पर ये ब्लास्ट कराए गए हैं। यानी हो सकता है कि इसको टाइमिंग के जरिए वहां पर सेट किया गया हो। फिलहाल NIA और स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो SIA है जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो दोनों वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और नमूने जो फॉरेंसिक हैं वो उसके एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि ये पता किया जा सके कि जो एक्सप्लोसिव था उसमें किस तरीके का एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। तो अभी फोकस यही है। हालांकि इंजरी जरूर हुई है, लेकिन क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किसको टारगेट किया जाना था, क्या कोई वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई कॉन्वॉय गुजरना था या लोगों को टारगेट करना था, ये एक इन्वेस्टिगेशन का इस वक्त विषय है। लेकिन ये तय होता दिख रहा है, जिससे भी जो भी एजेंसी से हमारी बात हो रही है ये सभी शक जता रहे हैं कि इसमें ID का इस्तेमाल हुआ है, ये कोई मामूली ब्लास्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल मनीष, लेकिन जो CCTV फुटेज सामने आई है उसमें ब्लास्ट होता दिखा है, क्या उससे ये भी पता लग पाया है कि कैसे प्लांट किया गया था, किसने किया था, कब किया था? देखिए, अभी से कि ये पता चल गया होगा एजेंसीज को, लेकिन ये फुटेज शेयर नहीं किए जा रहे होंगे क्योंकि अभी पता करने की कोशिश की जा रही होगी कि अगर वाकई CCTV में कैप्चर हुआ है कोई शख्स जो वहां पर इस तरीके का एक्सप्लोसिव लगाने वाला था, लगा रहा था, तो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस इसको लेकर के कुछ भी बात नहीं कर रही है। तो का फोकस है कि जो भी क्लू उनके पास है उसके ऊपर वर्कआउट करना और जो भी इसमें शामिल जो टेररिस्ट हैं उनको पकड़ा जाना, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जिन लोगों ने किया है वो अभी भी खुले घूम रहे हैं और
कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो इस वक्त पूरा जो आईबी और जम्मू कश्मीर पुलिस है वो मिल करके इस वक्त बड़े पैमाने पर वहाँ सघन अभियान छेड़े हुए हैं। वहाँ पर जांच चल रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसने ब्लास्ट किया और उसका मकसद क्या था। लेकिन देखिए आईडी और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक अभी भी इस वक्त देखिए जम्मू कश्मीर में लाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के भी यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राज्य के भीतर इस तरीके से आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं। आप इस चीज का दावा कर रहे हैं नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है, बड़ा ब्लास्ट है। 7 लोग इसमें भी घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। एक बड़ा ब्लास्ट है, सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आईडी आखिरकार कैसे पहुंचते हैं। खालिद, ये सवाल मेरा आपसे है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। बिल्कुल, देखिए सवाल निशान यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू को पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें टारगेट किया जा रहा है, लगातार इनपुट्स भी मिल रहे हैं कि जम्मू अब मेन फोकस है जहां पर मिलिटेंट एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाएगा। हमने देखा है कि उधमपुर में आईडीज विस्फोट किए गए और रिकवर भी किए गए। हमने देखा राजौरी में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, वहां आईडी ब्लास्ट हुआ, 7 लोगों की मृत्यु हुई। और उसके अलावा सिद्रा इलाके में 4 जैश के मिलिटेंट्स को मार गिराया जाता है। उनके पास से भारी मात्रा में ट्रक पे हथियार और गोला बारूद बरामद किए। और इसके बावजूद अगर इतनी सारी घटनाएं होती है फिर भी आईडी ब्लास्ट अगर ये होता है, अगर ये सिद्ध होता है कि ये आईडी ब्लास्ट है या स्टिकी बम है, इसमें मिलिटेंट एक्टिविटी शामिल है, उन्होंने अंजाम दिया है, तो निसंदेही बहुत बड़ा सवाल या निशान है सुरक्षा एजेंसियों पे। क्योंकि ये सब तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा गया है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 26 और सबसे बड़ा सवाल ये भी है खालिद, इससे पहले भी, क्योंकि मनीष भी हमारे साथ हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि और जब हम बात करते हैं जम्मू की तो वहां पर हम लगातार देखते आ रहे हैं कि टारगेटेड ब्लास्ट भी हो रहे हैं किलिंग के साथ साथ। लेकिन उससे पहले हम ये बताएं कि ये ब्लास्ट हुआ कहां है, जिसका जिक्र लगातार हम आपसे कर रहे हैं। नरवाल का ट्रांसपोर्ट नगर है जहां ये ब्लास्ट हुआ है। और कितने बजे ये धमाका हुआ है? 10 से 11 बजे के बीच में ये धमाका हुआ है। और इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? तो कुल घायलों की जो अभी संख्या है वो 7 बताई जा रही है। तो 7 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनकी हालत गंभीर है। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसी के बिना पर इस पूरी जांच को आगे बढ़ाते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और लगातार आपको यह भी बता दें कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, सवाल वही है, सवाल यह है कि अब ये जो ब्लास्ट करने का मकसद है इसे हम कैसे समझें? क्या ये सिर्फ दहशत फैलाने की या मैसेज देने की कोशिश थी, या एक बहुत बड़े तबके को टारगेट करने की कोशिश यहां की गई थी? देखिए प्रयोधी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो लगातार अलर्ट कर रही हैं कई दिनों से कि जो पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट के कमांडर्स हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जम्मू को टारगेट करने को ज्यादा से ज्यादा, और खासतौर पर जो वहां पर हिंदू पॉपुलेशन है उसको टारगेट करना चाहते हैं। और ये खास तरीके की स्ट्रेटजी बनाई गई है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले कई अटैक जम्मू में ज्यादा हुए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल बॉर्डर से ड्रोन्स के जरिए वेपन्स की सप्लाई लगातार की जा रही है। हो सकता है ये जो खेप है ये पहुंचाई गई हो वहां पर किसी टेररिस्ट ग्रुप के पास, क्योंकि OGW जो सिंपथाइजर आतंकियों के वो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास पुंछ जैसे इलाकों राजौरी में भी उनकी मौजूदगी है। तो ये पहले भी इस तरह की धमाके हुए थे, तब भी सामने बात आई थी कि वहां पर लोकल कुछ उनके इन्फॉर्मर हैं जो आतंकियों से मिले हुए थे। अब ये जो एक्सप्लोसिव है ये कैसे आया और किस तरीके से वहां पहुंचा, क्या प्लानिंग थी? क्योंकि बड़ी प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि जब आईडीज का इस्तेमाल होता है जैसा कि अभी शक जाहिर किया जा रहा है, तो आईडी कोई नॉर्मल कोई ग्रुप या गैंग के पास नहीं होता है, क्योंकि इसको बनाने का तरीका, विस्फोट करने का तरीका एक प्रोफेशनल जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, जो आतंकी होते हैं या बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, वही अंजाम दे पाते हैं। तो ये एक बड़ी हो सकता है कि किसी फोर्स को या किसी गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेज का कानवाय हो उसको टारगेट करना हो, या फिर कोई बाहर से लोग आ रहे हैं या जम्मू के लोग उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे होंगे और किसी सिविलियंस को बड़े पैमाने में मारने की साजिश हो। तो ये सारे क्वेश्चन तो रहेंगे ही। अब ये तब तक साफ नहीं हो पाएगा जब तक इसमें जो आरोपी है उनको पकड़ा नहीं जाता या जम्मू कश्मीर पुलिस इसको लेकर के अभी भी जारी है। और इससे पहले भी जम्मू में हमने देखा किस तरीके से एक पर्टिकुलर किस तरीके से समुदाय को भी टारगेट किया गया, एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खालिद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खालिद, 26 जनवरी नजदीक है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में जहां हमने देखा है ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है, वहां आर्मी है, BSF है, CRPF है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस भी है शहर में, उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं बार बार होती हैं। सरकार का पूरा फोकस है कि घाटी में जम्मू में शांति लाई जाए, तो फिर लोगों में तो दहशत इस तरीके से होगा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच है, सुरक्षा
कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ रही है, इस वजह से आईईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, नॉर्मल ब्लास्ट नहीं, और एक के बाद एक लगातार हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है सुरक्षा एजेंसियों पर, क्योंकि जिस तरह से लगातार बैठकें भी हो रही है, यूनिफाइड कमांड की हाल ही में बैठक हुई, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक हुई, फिर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने भी एक बैठक ली जब 26 जनवरी से पहले सिक्योरिटी सिनेरियो को प्लान किया गया, और पूरी 3 टायर सिक्योरिटी जो है जम्मू कश्मीर में लगा दी गई है, जिसमें सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, जो पूरे जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है और एक्स्ट्रा मात्रा में डिप्लॉयमेंट। मैं आपको रोकूंगी। रविंद्र रैना हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन पर। रविंद्र रैना जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका, लेकिन ये बहुत निराशाजनक है और सवाल मेरा ये है कि इतने वादों के बावजूद भी अगर इस तरह से ब्लास्ट भी टारगेटेड होंगे, आईईडी ब्लास्ट, तो फिर कैसे चलेगा सर? देखिए, बहुत बड़ी साजिश की गई है। मैं इस समय घटना स्थल पर ही हूँ और यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल, जो यहाँ जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मैं और यहाँ की पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी सारे राहत और बचाव कार्य में लगे हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ जो ब्लड की जरूरत है, हमारे कार्यकर्ता इस समय ये सारा कार्य यहाँ कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लगातार कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर को अशांत किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकास आई है, अमन शांति हुई है, जम्मू कश्मीर के आज बाजार खुले हैं। आज एक जमाना था कि जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के चलते और हड़तालों के चलते बाजार सब बंद रहे। रविंद्र जी, यहाँ मैं आपको रोक रही हूँ सर, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति है, पहले से आप तुलना कर रहे हैं, घटनाएं देखिए कम जरूर हुई हैं सर, लेकिन अमन शांति नहीं है। ये अमन और शांति की तस्वीरें नहीं है जो इस वक्त हम देख रहे हैं उस जम्मू कश्मीर में सर, उस जम्मू कश्मीर में जहां आप दावा करते 370 के बाद खत्म करने के बाद सब कुछ शांत होगा, 35A के बाद सब कुछ शांत होगा सर, और कितना लोग इंतजार करें, दहशत में क्यों ना लोग रहें? हम आए दिन इस तरीके की खबरें देखते हैं। देखिए, हम बॉर्डर स्टेट में रहते हैं। जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से आतंकवाद प्रायोजित एक जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक जंग हम यहाँ लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से मोदी सरकार ने आतंकवाद पर प्रहार किया है, उससे ये बौखलाहट में है, घबराहट में है। सेना लगातार, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं। सेना को खुली छूट दी गई है, बॉर्डर के ऊपर हो, और आतंकवादियों ने अपना रंग ढंग बदला है, कभी ड्रोन से घुसपैठ करके इस प्रकार की वो साजिशें करते हैं। अमन चैन, अमन शांति जो बढ़ रही है, उसमें खलल डालने की ये प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों को भी, इन साजिशों को रविंद्र रैना जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वाजिब सवाल है। मेरे साथ एसपी वैद भी जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन पर। सर, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज पर, लेकिन मेरा सवाल यह है, सीधा सवाल, क्या इसे चूक के तौर पर भी देखा जाए? लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है, उसके बाद भी हमारे पास इनपुट्स नहीं है, क्यों? देखिए, हादसा होना तो कहीं ना कहीं चूक तो जरूर होती है, मैं इसको एडमिट करता हूं, क्योंकि आप 99 इंसिडेंट्स को अवॉइड प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन उनको तो एक ही मौका चाहिए, और जहां भी हादसा होता है वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की चूक जरूर होती है। क्योंकि आप देखें, 2-3 दिन ही रह गए 26 जनवरी के, जो 26 जनवरी होता है उसके मौके पे, और 15 अगस्त के मौके पे वैसे भी हाइटन्ड एक्टिविटी पुलिस की, सर्चेज और ये जो नाकाबंदी होती है, और ऐसे मौके पे ब्लास्ट होना मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश तो यही होती है हर साल, पार जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, जो ये सारा तंत्र चलाती है टेररिज्म का, उनकी हमेशा कोशिश होती है 15 अगस्त और 26 जनवरी पर कुछ ना कुछ बड़ा हादसा करने की। लेकिन हमें एक बात जरूर समझनी चाहिए कि जो एस्टैब्लिशमेंट पार है उसकी कोशिशें हैं जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की। आप पिछले 1 साल के इंसिडेंट देखें, चाहे रजौरी पुंछ हो, उधमपुर हो, जम्मू प्रॉपर हो, कितने इंसिडेंट पिछले 1 साल में हुए हैं। क्योंकि पिछले 15-20 सालों में जम्मू रीजन टेररिज्म फ्री था, तो एस्टैब्लिशमेंट को लगता है कि हम इस एरिया को डिस्टर्ब करें, यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट्स करवाएं, ताकि हमें जो मुस्लिम
कम्युनिटी से सर, रिक्रूट्स लेकिन मेरा नहीं एक सवाल है, जो आपने जिस बात में आपने एस्टेब्लिशमेंट की जब बात कही, सर कश्मीर में पिछले 2 सालों में कमांडर्स को टारगेट किया गया और 100 से ज्यादा कमांडर्स को मारा गया ताकि उनका जो पूरा नेक्सस है उसे खत्म किया जा सके, वो कमजोर हो। क्या एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि इसलिए जम्मू एक सेफर प्लेस रहा उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो आज हम देख रहे हैं उसका नतीजा जम्मू टारगेट पर है? बिल्कुल, फोकस चूंकि कश्मीर में था, पिछले साल आपने देखा वहां टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, किस तरह से उसको उनके इस जो तंत्र था उसको नाकाम किया गया, बहुत सारे टॉप कमांडर्स मारे गए, उनके बहुत सारे मॉड्यूल्स बस किए गए। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि कश्मीर में हमारा जो प्लान है वो फेल हो रहा है, तो जम्मू रीजन आसान है तरीक, यहाँ इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं है, इतनी सुरक्षा की वो नहीं है, इंतजाम नहीं, इसका फायदा लेकर यहाँ, और यहाँ 2 कम्युनिटीज मिक्स, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज मिक्स रहती हैं, अनलाइक कश्मीर वहाँ 99% इस वक्त कश्मीरी मुस्लिम ही हैं। तो इसमें एक दोनों कम्युनिटीज में किसी तरीके से अगर मैसेकर करने में वो कामयाब होते हैं, जिस तरह आपने रजौरी में कुछ दिन पहले देखा, तो उससे क्या है कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज में टेंशन्स बढ़ती हैं, जिससे उनको रिक्रूट्स मिल जाएं ताकि वो टेररिज्म की वेव दोबारा चला सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रविंद्र रैना भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।